खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई, हर आंख अश्कबार। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। H8 कब्रिस्तान में तदफीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, मरहूमैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। G7 धमाके, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बाइस हुआ। 3 मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस, दीगर 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। जाए वक़ुआ से गैस पाइपलाइन के सैंपल इकट्ठे कर लिए। गैस किस जगह जमा हुई, आग लगने का सबब क्या था, तयन किया जाएगा। धमाके के फौरी बाद जाए वक़ुआ सील कर दी गई ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। मजीद तहकीकात इंतजामिया, पुलिस, फॉरेंसिक टीमें, गैस कंपनियां मिलकर करेंगी। ईरान में अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अमेरिका ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने आवाम के साथ बुरा सलूक किया। आज ईरान की हुकूमत को अपने किए की सजा मिल रही है। ईरान की सूरत हाल पर नजर है। ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम इनकी मदद के लिए अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी हमले में इस्राइल और अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरान की ट्रंप को वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि ईरान किसी भी अमेरिकी जारियत का भरपूर जवाब देगा। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने कहा कि किसी गैर मुल्की को ईरान में इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं देंगे। अवामी मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अवाम से फसादियों से रास्ते अलग रखने पर जोर। ईरानी फौज का मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरों के तनाज़ुर में कौमी मफादात के दिफा के आज़म का इजहार, कहा कि ईरान के अमन अमान और अवामी सलामती को बैरूनी मदाखलत के जरिए खराब किया जा रहा है। फौज के मुताबिक 12 रोजा जंग में दुश्मन के हाथ कौम के बच्चों के खून से रंगे हैं और मुसल्लह अफवाज सुप्रीम कमांडर इन चीफ की क़यादत में दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 100 मुसल्लह फसादी गिरफ्तार, मजमूई हलाकतें 217 तक पहुँच गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू। पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरानी सफर से गुरेज करें। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से सफरी हिदायतनामा जारी। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, गैर जरूरी सफर न किया जाए। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात और चौकसी इख्तियार करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को गैर जरूरी नक्ल हमल से गुरेज करने की हिदायत। ट्रंप ने फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जानिब से मंसूबे की मुखालिफत की जा रही है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नजदीक ये अमल गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। जबकि सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई अहलकार ग्रीनलैंड पर हमले के हामी। सदर ट्रंप अमेरिकी मईशत की मौजूदा सूरत हाल से आवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अदालती अहकामात पर पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की वीडियोस की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा, सेनेटर इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पेशावर पुलिस ने वीडियोस तज्जिए के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। बलोच यकजहती कमेटी मुस्तल्ह अलहदगी पसंद तंजीम फितरन हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर सॉफ्ट फेस और प्रॉक्सी का काम कर रही है।
कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक BYC भर्ती, बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा करती है और नौजवानों बशमूल नाबालिगों को दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तरफ धकेलती है। गुज़श्ता दिनों तुर्बत ने साजिद अहमद समेत मुतादिद सहूलतकारों समेत दीगर को शामिल किया गया, जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इन्होंने एतराफ़ किया कि वो BYC और दहशतगर्द नेटवर्क से राब्ते में थे। नौजवानों को खानदानी नुकसान और महरूमी के जज्बात के जरिए भर्ती किया जाता है। BYC के एहतजाजी मुजाहरे और सड़कें बंद करने के प्रोग्राम इसका हिस्सा हैं। OIC इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा यह इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों की सरीहन ख़िलाफ़वर्ज़ी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सोमालिया की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है और सोमालिया की तरक्की को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। मुलाकात में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए OIC की कोशिशें तेज़ करने और कश्मीर कॉज़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील और इफ्तिताह के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स इसी माह खोल दिए जाएं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, मसाजिद, सराय और डॉक्टर की रिहाइशगाहें मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि 219 आसामियों के लिए भर्तियां और इंटरव्यूज जारी। मार्केट का इफ्तिताह करते मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अमल दरामद का साल, शहर में बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। 10 करोड़ रुपए से जोड़ या बाजार के काम किए जाएंगे और 8,500 सड़कों की तामीर और मरम्मत के बाद 8.5 लाख स्क्वायर फीट सड़कें नए सिरे से मरम्मत होंगी। ली मार्केट की बहाली का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कराची में PTI के बाग़ जना में जलसे का मामला। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के जरिए जलसे की इजाजत दे दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाज़ेह किया है कि जलसागाह छोड़कर किसी भी सड़क पर जलसे की इजाजत हरगिज न होगी। नुमाइश चौरंगी पर हंगामा राइफल्स डाउन नजार का नोटिस। SSP ईस्ट से तफसीलात तलब। कहा शरपसंद अनासिर को आड़े हाथों लिया जाएगा। जदीद मॉनिटरिंग से निशानदही करके शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध के दौरान इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की और आईनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल एहतराम किया। PTI इंतजामिया मुसलसल हुकूमत सिंध से राब्ते में रही। शर्जीना मेमन ने कहा PTI को जलसे की इजाज़त पहले दिन ही दे दी गई थी और ग्राउंड में जलसा करने से रोका नहीं गया। सिंध हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फ़कत मख्तस करदा रास्ते इस्तेमाल किए जाएं और कानून हाथ में ना लें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में इजाफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से कई दर्जा नीचे चला गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0, जबकि लाहौर 3 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक पंजाब में 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान।
اور برطانیہ میں شدید سردی، برفباری اور یخبستہ ہواؤں کی وارننگ جاری۔ برطانیہ میں شدید سردی اور برفباری کے باعث ہزاروں افراد اب بھی بجلی سے محروم۔ ملک کے بیشتر حصوں میں یلو وارننگ جاری کر دی گئی۔ برطانیہ کی 12 کاؤنٹیز میں 11 انچ برفباری کا امکان۔ 15 جنوری کو پورے برطانیہ میں موسم سرما کی شدت بڑھ جائے گی۔ سب سے زیادہ برفباری وسطی اور شمالی اسکاٹ لینڈ میں متوقع۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ میں وارننگ جاری۔